ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं, आइए हम सभी आज के स्वाध्याय का शुभारंभ करें। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 764वें एपिसोड का हम सभी आज शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, पिछले 15-16 दिनों में हम लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी निरंतर स्वाध्याय के अंतर्गत प्राप्त की, जो गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिदिन एक नई अमृतवाणी प्रेषित की जा रही थी। आज से एक नई पुस्तक का शुभारंभ हम सभी कर रहे हैं और वो नई पुस्तक है कर्मयोग और कर्म कौशल। आइए इस पुस्तक के बारे में जानें, शुरुआत करें। उसके पूर्व आप सबसे विनम्र निवेदन की शीघ्रता पूर्वक आप सभी अधिक से अधिक आज के इस YouTube लिंक को शेयर कर दें। आपको पहले से जानकारी दी गई है, आज का स्वाध्याय Zoom ऐप पर नहीं, केवल और केवल YouTube पर ही प्रेषित किया जाएगा और आप YouTube के माध्यम से ही इसे सुन रहे हैं, तो इसके लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके स्वाध्याय का यह लाभ प्राप्त कर सकें। कर्मयोग और कर्म कौशल, इस पुस्तक के बारे में पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, कर्म ही मानव जीवन का मेरुदंड है। यदि कर्म नहीं रहा होता तो यह मानव योनि लुंज पुंज निरर्थक सी बनकर रह गई होती। इसे सुरदुर्लभ जीवन की संज्ञा नहीं मिली होती। कर्म ही वह सौरभ है जो इस विश्व को नंदन कानन बनाए हुए है। सर्वव्यापी वायु की तरह कर्म मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में समाया हुआ है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, विश्राम करते हुए मनुष्य कर्म ही करता है। यह कर्म ही उसके सुख दुख का हेतु होता है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का आधार कर्म ही है। कर्म तो सभी करते हैं, किंतु किस मनोयोग से कर्म किया जाए कि सफलता मिलकर ही रहे। असफल हो जाने पर किस प्रकार बिना उद्विग्न हुए पुनः उसमें प्रवृत्त हुआ जा सके। कर्म तथा आकांक्षाओं विचारणाओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जाए जिससे स्वयं सुखी होने के साथ साथ विश्वमानव को भी सुखी बनाया जा सके। कर्म उसके कर्ता को पहले क्षण सफलता के हर्ष से उन्मत्त बना देता है, तो दूसरे ही क्षण असफलता का विषाद उसे सिर धुनने को विवश कर देता है। इस विडंबना से बचने के लिए कर्म के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, इन पंक्तियों में आप देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मानव जीवन का मेरुदंड है कर्म। व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक वह कर्म करेगा। जब तक वह कर्म करने के लायक है तभी तक उसका जीवन है। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त है, उसी तरीके से मनुष्य को प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ करना ही है। यदि वो कुछ भी न करे, सो रहा है तो यह भी एक कर्म है, जग रहा है तो यह भी एक कर्म है, केवल बैठा है तो बैठना भी एक कर्म है। बिना कर्म के वो एक क्षण एक पल भी नहीं रह सकता। और कर्म के द्वारा ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का जो आधार है वो कर्म है, क्योंकि अच्छे कर्म हैं तो फिर पुण्य होगा और बुरे कर्म हैं तो पाप। अच्छे कर्म हैं तो स्वर्ग, बुरे कर्म हैं तो नरक। मोटा मोटी कर्म के संबंध में यह सिद्धांत लगभग सभी को पता होता है। कर्म तो करते सभी हैं, लेकिन उस कर्म के पीछे उनकी भावना क्या है, उनका मनोयोग क्या है और किस भावना से करने पर कैसा परिणाम मिलेगा, कौन सी भावना से करने पर परिणाम उल्टा हो जाएगा, आदि बातें ये हम सब लोगों को समझनी चाहिए। कर्म जब करना ही है
तो हम किस तरीके से करें कि उस कर्म से हमें केवल सुख ही सुख मिले, हमें केवल पुण्य ही पुण्य मिले। हमारी आकांक्षाएं, हमारी विचारणाएं और कर्मों का सामंजस्य किस प्रकार ऐसा बनाया जा सके जिससे कि सबके जीवन में सुख की प्राप्ति हो। वास्तविकता यह है कि जब जीवन में किसी कर्म के करने पर मनोवांछित परिणाम मिलता है तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, और प्रतिकूल परिणाम मिला तो फिर वो उदास हो जाता है। कोई तो ऐसा रास्ता हो कि फिर चाहे जैसा परिणाम आवे, चाहे जैसा उपहार मिले, हम अपने आप को संतुलित बना करके रखें। सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा उन्मत्त ना हो जाएं और असफल होने पर बहुत ज्यादा निराश, हताश और आत्महीनता से न घिर जाएं। इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि पशु पक्षी तथा उद्भिज भी कर्म करते हैं, पर वे मनुष्य की तरह कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें प्रकृति ने नियंत्रण में रखा है। मनुष्य को यह स्वतंत्रता इसी कारण मिली है कि वह विवेकवान है। उसका अंतःकरण उसे सदकर्म करने को प्रेरित करता है। बहुत बड़ी बात है साथियों, दुनिया में अन्य किसी भी योनि के प्राणी को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है, वो प्रकृति के नियमानुसार हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता केवल इसलिए है क्योंकि उसके पास विवेक जैसी विभूति भी है और अंतःकरण उसका सदैव उसे सदकर्म की ओर प्रेरित करता है। तो यदि व्यक्ति अपने अंतःकरण की आवाज सुने, अपने अंतरात्मा की आवाज सुने, तो वो सदैव सत्कर्म की ओर ही बढ़ेगा, अच्छे कार्य ही करेगा। विवेक पूर्वक यदि वो जीवन यापन करे तो वो अच्छे कार्य ही करेगा। पर होता बिल्कुल विपरीत है। मनुष्य अंतःकरण की बात को सुनता नहीं, अंतरात्मा की बात को सुनता नहीं, विवेक के आधार पर, विवेक की कसौटी पर कर्म को कसता नहीं है। इसके नाते वो बुरे कर्म में ही अधिकतम लिप्त रहता है। कर्म की ये स्वतंत्रता व्यक्तिगत जीवन तथा सामाजिक जीवन को स्वर्गीय सुखों से भर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु कर्म की महत्ता तथा समग्र दृष्टिकोण के अभाव में व्यक्ति ऐसे कर्म भी कर बैठता है जिससे नरक की सृष्टि होती है। वास्तव में जिनको कर्म की सिद्धांत नहीं पता है, जिनको पूरी की पूरी जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए और किस कर्म के पीछे कौन से भाव होने चाहिए, तो फिर अधिकतम यही देखा गया है कि व्यक्ति बुरे कर्म ही करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में विवेक को, अपने अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देता है। इस पुस्तक में इतनी जानकारी प्रस्तुत की गई है जिससे व्यक्ति धरती पर स्वर्ग की सृष्टि करने के लिए उठ खड़ा हो, और ये स्वर्ग की सृष्टि तब होगी जब सर्वत्र सत्कर्म ही सत्कर्म पसरा होगा। ये सत्कर्म तब होगा जब हम कर्म करने से पहले अपने विवेक, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। अब हमारी अंतरात्मा हमें कैसे दिशा निर्देश करती है, हमारा विवेक हमें कैसे सही रास्ते पर लाता है, इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर अध्याय दिए हुए हैं। इन्हीं अध्यायों में बताए गए सूत्रों के माध्यम से हम ये अनुभव कर पाएंगे कि वास्तव में हमारी अंतरात्मा हमें कैसे कर्म करने को प्रेरित करती है। तो पहला है कर्मयोग और कर्म कौशल। हम एक एक करके अध्याय को प्रतिदिन पूर्ण करेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 37 अध्याय हैं, तो 37 दिन में ये पुस्तक पूरी करेंगे। जो अध्याय छोटे होंगे उन दिनों एक एक दो अध्याय पूरा किया जाएगा, पर गति बहुत तीव्र न रख करके सावधानी पूर्वक एक एक बिंदु को समझते हुए सरलता से आगे बढ़ेंगे। कर्मयोग और कर्म कौशल। दो माली एक साथ दो बाग लगाते हैं। कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो उठती है। सारा बाग इधर से उधर तक समान रूप से हरा भरा लहराता हुआ अपनी सुंदरता और सुवास से वातावरण को उत्प्रोत करता है। जो भी अपना पराया, शत्रु, मित्र और आने जाने वाला उसके पास से निकलता है, उसका हृदय प्रसन्न हो उठता है, आंखें तृप्त हो जाती हैं, तब मन सुवासित हो उठता है और मुख से अनायास ही निकल पड़ता है, वाह कितनी सुंदर वाटिका है, कैसा मनमोहक बाग है। इसका माली बड़ा कुशल व्यक्ति मालूम होता है। माली अपनी इस सफलता को देखता, सुनता और आत्मा में एक अनिर्वचनीय आनंद का, सुख, संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने श्रम, अपनी साधना और अपनी चिंता का श्रेय मिल जाता है। यही कर्म कुशलता है और कर्मयोग है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपने कार्य को अत्यधिक कुशलता पूर्वक करना ही कर्मयोग है। मतलब हम कोई भी कार्य करें, हमसे बेहतर उस कार्य को और कोई न कर सके। इस बात का ध्यान रखने से ही हम किसी भी कार्य को अधिक से अधिक अच्छा कर पाएंगे। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव ने माली की बात कही। कोई भी माली किसी भी पौधे का रोपण करे
तो फिर वो इतने अच्छे से और इतने मनोयोग पूर्वक इतनी विधि व्यवस्था के साथ उसको करे कि फिर उसके मन में ये हो कि हमसे बेहतर तरीके से इस पौधे की पोषण की जिम्मेदारी और कोई न ले सके, तो वो निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। वो पौधे के बारे में पूरी जानकारी रखेगा, उसके लिए कैसा मिट्टी चाहिए, कैसी खाद चाहिए, कितना पानी देना है, कहाँ लगाना है, कैसे करना है, कैसा वातावरण चाहिए, कब काट छाट करनी है, पूरा ज्ञान इकट्ठा करने की यही प्रक्रिया तो ज्ञान योग है। ज्ञान योग के माध्यम से ही हम कर्म योग अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान योग से ही जानकारी मिलेगी, और यदि जानकारी ना हो तो जानकारी के अभाव में व्यक्ति कर्म कैसे कर पाएगा? फिर उसके कर्म में कुशलता तो बिल्कुल नहीं होगी, वो खाना पूर्ति भर रह जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं कि दूसरे माली का बाग कहीं हरा भरा, कहीं निरस और शुष्क, कोई डाली फूलों से सजी है तो कोई पत्तों से भी रहित है, कोई पौधा सीधा खड़ा है तो कोई नमस्कार कर रहा है, कहीं कलियां खिलकर फूल बन रही हैं तो कहीं विकसित होने से पहले ही मुरझा गई हैं, किसी ओर तो सुगंध आ रही है तो कहीं कूड़े करकट की दुर्गंध उठ रही है, न क्यारियां ठीक हैं और न पौधों की काट छांट, हर ओर अव्यवस्था और अस्त व्यस्तता ही दृष्टिगोचर होती है। बाग की यत्र तत्र सुंदरता भी उस सार्वत्रिक कुरूपता में मिलकर के कुरूप बन जाती है, असंगत और अनुपयुक्त लगती है। ऐसा विकृत बाग न तो किसी को प्रसन्न कर पाता है और न सुवासित, उसे देखकर न तो कोई ठहरता है और न प्रशंसा करता है। बहुत बार तो लोग सहसा देखकर यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह वाटिका कोई वाटिका है या वनस्थली। लोग देखते हैं और यूं ही चले जाते हैं, और यदि कोई कुछ टिप्पणी करता भी है तो कहता है बड़ा रद्दी बाग है, बड़ा रद्दी बाग है, इसका माली बड़ा अयोग्य और अकुशल मालूम होता है। बस उस माली का सारा श्रम, सारा कर्म व्यर्थ चला गया, उसकी साधना असफल हो गई और वह अपनी आत्मा में एक ग्लानि, एक क्षोभ, एक लज्जा, एक निराशा और एक असंतोष अनुभव करता है। उसका सुख और संतोष, श्रम और श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यही अकर्म, यही अकुशलता और यही अनायोग है। विचार करके देखिए कि माली दोनों ने काम करना प्रारंभ किया, लेकिन एक को अपने कर्म में श्रेय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, आनंद आ रहा है, और दूसरे को श्रेय मिलना तो दूर, सम्मान मिलना तो दूर, लोग निंदा कर रहे हैं, लोग अपमानित कर रहे हैं, हेय दृष्टि से देख रहे हैं। काम दोनों ने एक ही किया, पर काम करने का किसी का तरीका कुछ अलग है। एक को कुशलता पूर्वक देखा जा रहा है और एक ने अकुशलता से कार्य किया है। दोनों माली मनुष्य हैं, दोनों ने एक जैसा ही काम किया है, दोनों के साधन और सुभीते एक जैसे थे और दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण है कि एक श्रेय का और दूसरा हेय का अधिकारी बना? कारण है, और वो यह है कि उन दोनों में से एक कर्मयोगी है और दूसरा कर्मभोगी। एक ने अपने कर्तव्य की प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान और मनोयोग दिया, उसने समय पर बीज बोए, समय पर समुचित पानी दिया, क्यारियों की रचना की, अंकुरों की रक्षा और पौधों की खोज खबर रखी, कहाँ पर विजातीय वनस्पति उग रही है, कहाँ पर कीड़ा लग सकता है, कौन सा पौधा झुक सकता है, हवा का कौन सा रुख किस डाल को हानि पहुंचा सकता है और किधर कौन जंतु आ सकता है। इनमें से किसी बात से वह गाफिल नहीं रहा। उसने हर पौधे, हर अंकुर, हर पत्ते, हर कली और हर फूल की सुरक्षा और विकास की चिंता की। विजातीय वनस्पति को निराया और जानवरों का मार्ग अवरुद्ध किया। उसकी इस सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता और श्रेय का अधिकारी बनाया। उसने कर्म योग पूर्वक किया, वह कर्म योगी रहा। दूसरे ने इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीज सूख रहा है, सूखने दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की, कभी पानी दिया कभी नहीं दिया, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं, इस बात को क्यारी क्यारी के पास जाकर देखा नहीं, पौधा सड़ रहा है, झुका है या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फूल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ते जले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा। क्यारी टूट गई है या धारा फूट निकली है, उसने न देखा न उसकी व्यवस्था की। वह जोत बोकर भाग्य के भरोसे बैठा रहा। जो पौधे स्वयं की शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिल उठे, उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया।
दो चार खिले पौधों में उसकी आसक्ति हो गई, वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा, दूसरे पौधों और उनकी दशा से विमुख हो गया। सफल पौधों के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित करके बैठ गया। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। यही अकुशलता है, कर्म भोग है। ये उदाहरण सिद्ध करता है इस सत्य को कि मानव जीवन की सफलता कर्मयोग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय अथवा निःश्रेयस प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर समान रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना, और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं है। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात से है कि छोटे से छोटे काम को भी इस कौशल से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बनकर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसी कर्मयोगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किया करते हैं। मनुष्य का सारा जीवन ही कर्ममयता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते जागते उठते बैठते यहाँ तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता रहता है। और तो और यदि श्वास लेने की क्रिया ही ठीक से पूरी न की जाए, उसमें भी अस्त व्यस्तता, व्यवधान अथवा प्रमाद बरता जाए तो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाए और उसकी यह सामान्य क्रिया भी असफलता की गोद में चली जाए। आदि से लेकर अंत तक मनुष्य के जीवन में कर्म ही कर्म भरे पड़े हैं। परिवार के लिए अन्न वस्त्र आदि की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजी रोजगार, बीमारियों का चक्कर, शादी विवाह, मेल मिलाप आदि तरह तरह के कर्म उसे करते ही रहने पड़ते हैं। इतने और इतने से भी और न जाने कितने ज्यादा कर्मों के बीच कर्म कुशलता ही वह संबल है जिसके आधार पर सभी ओर सफलता और सभी ओर सुख संतोष पाया जा सकता है। अन्यथा यदि एक कर्म सफल होकर अंजलि भर सुख देगा तो चार असफल होकर पास की भी सुख शांति छीन ले जाएंगे। कर्म कौशल इसी में है कि कामों की एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा विधान बनाया जाए जिसकी धुरी पर सारे कर्तव्य अपनी अपनी कक्षा में वांछित गति से चक्कर लगाते रहें, जिससे हर काम पर दृष्टि रखी जाए और सब पर उचित ध्यान दिया जा सके। किन्हीं एक दो रुचिकर कामों में आसक्ति जोड़कर बैठे रहना सारे कर्म कलाप को छितरा देगा और तब उनको समेटने तथा संभालने में इतना और अनावश्यक रूप से श्रम करना पड़ेगा कि जिंदगी बोझ बनकर रह जाएगी। तो आप देख रहे हैं साथियों कि कर्म को किस तरीके से करना चाहिए और फिर किस तरीके से करने पर यह जिंदगी बोझ बन जाती है और किस तरीके से करने पर व्यक्ति कर्मयोगी बन जाता है। किसमें आनंद अधिक है, आप देखेंगे तो पाएंगे कि किसी भी कार्य को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, पूरी रुचि के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे आनंद के साथ और पूरे समर्पण के साथ यदि किया जाए, उसमें अपने मन, अपने मस्तिष्क, अपनी आत्मा तक को, अपने प्राण तक को लगा दिया जाए, तो फिर कोई भी काम हो वो काम ऐतिहासिक हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। संपूर्ण कर्म व्यवस्था तभी ठीक रह सकती है जब प्रत्येक कार्य को चतुराई के साथ अपेक्षित मनोयोग से किया जाए। न तो किसी काम को छोड़ा ही जा सकता है और किसी को पकड़कर बैठाया ही जा सकता है। समय और परिस्थिति के अनुसार सारे कामों को पूरा करना आवश्यक है। जिस ओर ध्यान न दिया जाएगा उसी ओर अशांतिदायक अव्यवस्था फैल जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए बच्चों को खूब खिला पिलाकर स्वस्थ तो बना दिया किंतु उनकी शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चय ही वे अशिक्षित बच्चे आगे चलकर एक बड़ी अशांति एवं अव्यवस्था के कारण बनेंगे। दिन और रात परिश्रम करके धन की प्रचुरता कर ली पर उसको पूर्ण परमार्थ अथवा अन्य आवश्यक कामों में व्यय करने में कृपणता की, तो क्या वह धन चोरों, डाकुओं, ईर्ष्यालुओं और शत्रुओं की दुर्लभ संधि का केंद्र बनकर जीवन में भय और शंका उत्पन्न नहीं करेगा? क्या वह परिवार में कलह और संघर्ष का सूत्रपात नहीं करेगा?
विचारणीय प्रश्न है। दिन भर काम तो खूब किया जाए पर आहार की ओर ध्यान न दिया जाए तो क्या स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार पत्नी को भोजन वस्त्र तो प्रचुर मात्रा में दिया जाए पर उसकी प्रेम पिपासा की उपेक्षा कर दी जाए तो क्या यह विश्वास किया जा सकता है कि वह संतुष्ट रहेगी और कलह अथवा क्लेश पैदा नहीं करेगी? और भी यदि किसी एक ओर आसक्ति जोड़कर बैठा रहा जाए तो भी जीवन में शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। पुत्र से आसक्ति है, उसकी पढ़ाई, रहन सहन और स्वास्थ्य, सुंदरता पर पूरा ध्यान देते हैं पर पुत्री की उपेक्षा कर देते हैं तो क्या वह आशा की जा सकती है कि उस पर इस पक्षपात की अशांतिकारक प्रतिक्रिया नहीं होगी? इसी प्रकार यदि शरीर से आसक्ति रखकर आत्मा की और आत्मा को प्रधानता देकर शरीर की सर्वथा उपेक्षा कर दी जाए तो न लोक बनेगा और न परलोक, दोनों बिगड़ जाएंगे। इन दोनों के अपेक्षित अनुपात ही लोक परलोक के संराधक हो सकते हैं। कला से आसक्ति रखकर परिश्रम साध्य कर्मों के अनास्थावादी जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। कला यदि आत्मा को विकसित करती है तो परिश्रम शरीर यात्रा का सहायक है। दोनों आवश्यक हैं, दोनों को अपेक्षित महत्व मिलना ही चाहिए। इसी महत्व के समुचित संतुलन का निर्वाह ही कर्म कौशल अथवा कर्मयोग माना गया है। इसके विपरीत आसक्ति अथवा उपेक्षा का आरोप अकुशलता अथवा कर्मभोग कहा गया है। जीवन में यदि ऐसी सात्विक सुख शांति चाहिए तो जो कि लोक से लेकर परलोक तक सहायक बने तो मनुष्य को कुशल तथा सफल माली की तरह कर्मभोगी नहीं कर्मयोगी बनना चाहिए। आपने देखा साथियों, इस अध्याय के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हम सब लोगों को दिया है। ये महत्वपूर्ण सूत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, आप इसकी गहराई को समझिए कि हम कोई भी काम यदि अनमने ढंग से करते हैं, कोई भी काम यदि बिना मन के करते हैं तो साथियों हम कभी भी कर्मयोगी नहीं बन सकते। उस कार्य में हमारी पूरी कुशलता होनी चाहिए और यही जीवन में आनंद का एकमात्र आधार है। एक और बात इस अध्याय में पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन संतुलन का नाम है। एक तरफ ध्यान दें और दूसरी तरफ न दें तो भी बात नहीं बनेगी। दोनों तरफ को बराबर बराबर ध्यान देना पड़ेगा, दोनों तरफ का संतुलन बना करके रखना पड़ेगा। यदि एक ही तरफ का संतुलन बिगड़ा तो फिर जीवन बिगड़ जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यदि आप बच्चे के लिए स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं तो उसके शिक्षा के बारे में भी सोचना आपकी ही जिम्मेदारी होगी। यदि पत्नी की प्रसन्नता पूर्ण रूपेण चाहिए तो स्वास्थ्य के और धन के और वस्तुओं पदार्थों के साथ साथ उसे स्नेह भी देना पड़ेगा। यदि हमने धन कमाने पर केवल ध्यान दिया और उसके खर्च पर ध्यान नहीं दिया तो कमाना व्यर्थ हो जाएगा, और यदि हमने खर्च पर ध्यान दिया, कमाने पर ध्यान दिया नहीं दिया तो फिर धन आएगा कहां से? तो जीवन एक संतुलन का नाम है। यहाँ पर अति किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा प्यारा सूत्र है, अति की भला न बोलिए, कुछ ऐसा ही है, स्मरण नहीं आ रहा है। अति की भली न चूक, बहुत अधिक बोलना भी बुरा है और बहुत चुप रहना भी बुरा है। इसलिए जीवन में संतुलन हो। और अंत में गुरुजी कहते हैं कि ये संतुलन शरीर और आत्मा का भी होना चाहिए। हम केवल शरीर के बारे में ही सोचें और आत्मा को पूर्ण रूपेण विसार दें तो फिर यह लोक भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। तो कर्मयोगी वो है जो इस लोक के साथ साथ परलोक तक अपने जीवन में सुख शांति की व्यवस्था करे। और ये कब संभव है? जब पूर्ण रूपेण व्यक्ति कर्मयोगी बनकर के जीवन जिएगा। कर्मयोगी बनकर के जीवन जीने से ही ये संभव है। और कर्मयोगी का तात्पर्य केवल यही है कि किसी भी कार्य को, यहाँ पर बता रहे हैं गुरुजी कि किसी भी कार्य को पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, एक सफल माली के तरीके से करना। उसमें कोई मीन मेख न निकाल सके, कोई उंगली न उठा सके, कहीं से कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, कहीं कोई कमी ना आ जाए। इतनी सुंदरता से, इतनी सुव्यवस्था से, इतनी ईमानदारी से, इतनी जिम्मेदारी से और इतनी निष्ठा से किया जाए कि जो देखे वो उसके मुंह से वाह वाह निकलती चली जाए।
वो काम चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे किसी बहुत बड़े बिजनेस को संभालने का काम हो या घर में झाड़ू लगाने का काम हो। आप घर में अपने झाड़ू भी लगाइए तो इतने मनोयोग से लगाइए कि लगाने के पश्चात ये लगे कि हाँ वास्तव में किसी ने सफाई की है। आपने लगा दिया और सारी चीजें उसी तरह बिखरी पड़ी रहें और फिर आपने मेहनत भी कर दी तो फिर आपको ही अच्छा नहीं लगेगा। और यदि आप फिर भी संतुष्ट रहेंगे तो अन्य कोई संतुष्ट नहीं होगा। सच्चा कर्मयोगी वो है जो इतना बेहतर, इतनी कुशलता से कोई कार्य करे कि फिर उससे बेहतर और कोई कर ना सके। बस यही सार है इस अध्याय का। आइए इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम भी एक कर्मयोगी बने, हम भी अपने कार्यों को बहुत कुशलता से करें। और एक और बात कह दूं साथियों कि ये तभी संभव है जब एक समय में केवल एक काम किया जाए। हम खाना खाते हैं तो उसमें टीवी भी देखते हैं, अब हम ना टीवी ही देख पाते हैं अच्छे से, ना खाना ही खा पाते हैं। तो फिर एक समय में केवल एक काम, यदि भोजन कर रहे हैं तो एकदम पूरे मन से भोजन करिए, खूब स्वाद ले ले करके, खूब चबा चबा करके, खूब बढ़िया से भोजन करिए। टीवी देख रहे हैं तो फिर और कोई काम ना करिए। व्यक्ति टीवी देखता है तो बीच बीच में मोबाइल भी देखता रहता है, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे, तो अब उसे ना मोबाइल का ही आनंद आएगा ना टीवी का आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर्म कुशलता में तभी आगे हो पाएंगे जब एक समय में केवल एक काम करेंगे। और विशेषकर एक बात का ध्यान रखें कि आप बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो एक ही समय में अलग अलग तरीके से साथ साथ करने पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस काम की प्राथमिकता अधिक है, मन उसी ओर होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखेंगे, तभी जाकर के हम कर्मयोगी बन पाएंगे। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। आप सब लोग अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज की ही तरह कल का भी स्वाध्याय आपको YouTube पर रिकॉर्डेड ही मिलेगा और इस पुस्तक को परसों से हम लोग फिर लाइव सुनेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। कल सवेरे का यज्ञ फिर से आप लोग लिंक से ही संपन्न करेंगे और परसों से फिर सारी चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।